हेलो स्टूडेंट्स, सूर्य वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ महेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम बच्चों पढ़ेंगे हनीस्कल क्लास 6 हनीस्कल इंग्लिश रीडर का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर। कि कैसे कुत्ते ने पाया अपना स्वयं का मालिक कुत्ते ने कैसे पाया। पाठ का नाम है बच्चों बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप शायद जानते हैं कि कुत्ते और भेड़िए में नज़दीकी रिश्ता होता है। क्लोजली मीन आपस में, रिलेटेड मीन संबंधित। यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरी ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टैम्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स। आगे है बच्चों, आप शायद यह भी जानते होंगे कि शताब्दियों पहले मनुष्य ने किस प्रकार जंगली पशुओं को घरेलू और पालतू बनाया था। ह्यूमन बीइंग क्या होता है? मानव। हैव डोमेस्टिकेटेड इट मीन्स पालतू बनाना, एंड टेम्ड का अर्थ होता है पालतू, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर। हियर इज़ ए स्टोरी अबाउट, यहाँ एक कहानी है, हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, कुत्ता कैसे एक पालतू जानवर बन गया, इस बारे में यह कहानी दी गई है। लेसन का नाम है बच्चों हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। कैसे कुत्ते को अपना मालिक मिला। कुत्ते ने कैसे किस प्रकार से अपना मालिक पाया। लेसन का नाम है। यस स्टूडेंट्स, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। कहता है कि बच्चों किसी समय कुत्ते स्वयं के मालिक थे। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वोल्स डू, और रहते थे इस तरीके से। वोल्स होते हैं भेड़िए, डू जैसे भेड़िए रहते हैं इन फ्रीडम, आज़ादी में। कहते हैं कि बच्चों किसी समय कुत्ते स्वयं के मालिक थे और भेड़ियों की तरह आज़ादी से रहते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। कहता है कि जब तक कि एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ था जो जीने के इस तरीके से नाखुश था। इल प्लीज का अर्थ होता है नाखुश, विद दिस वे ऑफ लाइफ, जीवन के इस तरीके से जो है नाखुश था। ही वाज सीक, वह दुखी था। एंड टायर्ड ऑफ वांडरिंग, और टायर्ड का अर्थ होता है थका हुआ, वांडरिंग इधर उधर घूमना, अबाउट बाई हिमसेल्फ, और वह दुखी था बाई हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड इट मीन्स भोजन की तलाश में। एंड बीइंग फ्राइटन, और डरा हुआ था। ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और जो उससे अधिक शक्तिशाली थे, भयभीत रह करके थक चुका था उनसे। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकेम द सर्वेंट ऑफ वन who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। he thought, आगे है बच्चों, उसने इस बात पर सोचा, and decided, और फैसला किया। decided का अर्थ होता है निश्चय किया, कि decided that, उसने इस बात के ऊपर सोचा और फैसला किया कि the best thing for him to do was to become the servant, और उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता था वाज टू बिकेम द सर्वेंट। बिकेम मीन बनना, सर्वेंट होता है नौकर, किसी का नौकर बने। हु वाज स्ट्रोंगर देन, जो शक्तिशाली हो। एनीवन ऑन अर्थ, अर्थ क्या होती है? पृथ्वी। और किसी ऐसे प्राणी का नौकर बन जाए जो धरती के ऊपर किसी दूसरे प्राणी से अधिक शक्तिशाली हो। एंड ही सेट आउट मीन चल पड़ा, टू फाइंड सच ए मास्टर, और वह ऐसे मालिक की तलाश में निकल पड़ा। ही वाक्ड एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, वह चलता गया और वह अपने एक रिश्तेदार, किन्समैन होता है बच्चों रिश्तेदार। ए बिग वोल्फ, एक बड़ा भेड़िया। हु वाज एज स्ट्रोंग एज ही वाज फियर्स, एक बड़े भेड़िए से मिला जो उतना ही ताकतवर था जितना वह डरावना भी था। फियर्स का अर्थ होता है डरावना। वेयर आर यू गोइंग डॉग,
तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते? द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट आगे है बच्चों, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। आगे है बच्चों, मैं किसी ऐसे प्राणी की खोज में हूँ जिसकी मैं नौकरी कर सकूँ। मैं किसी ऐसे प्राणी की तलाश में हूँ जिसकी मैं नौकरी कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? वुल्फ होता है भेड़िया। भेड़िया, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी व्हाट नॉट। मुझे नहीं कहने की कोई वजह नहीं आती। द वुल्फ सेड, उस भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस पर सहमत होकर के द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और इस पर सहमत होकर के दोनों साथ साथ चलने लगे। वेंट ऑन का अर्थ होता है चलना, टुगेदर का अर्थ होता है साथ साथ। दे वाक्ड एंड दे वाक्ड, और वे चलते गए और चलते गए। एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और तभी अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई। लिफ्टेड का अर्थ होता है बच्चों उठाना, नोज होती है नाक। स्निफ का अर्थ होता है सूंघना। और उसने सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पथ होता है रास्ता, और नाक उठाई जल्दी से रास्ते को छोड़कर। डार्टेड क्विकली ऑफ द पथ एंड इनटू द बुशीज होती हैं झाड़ियाँ, और जल्दी से रास्ते को छोड़कर झाड़ियों में घुस गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू, क्रेप्ट का अर्थ होता है रेंगना। क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और रेंगता हुआ जंगल में बहुत दूर चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता बहुत परेशान था, आश्चर्यचकित था, हैरान था। व्हाट इज़ कम ओवर यू मास्टर? और उसने कहा कि व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? तुम्हें क्या हो गया था मालिक? उसने पूछा। ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो? तुम्हें किसने इतना डरा दिया था? व्हाट हैज़ फ्राइटन का अर्थ होता है बच्चों डराना। यू शो, आपको किसने इतना अधिक डरा दिया था? कैन यू सी, तुम्हें आगे है क्या तुम नहीं देख सकते हो? कैन नॉट यू सी, देयर इज़ ए बियर आउट देयर। आगे है वहाँ बाहर एक भालू है। एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वह हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे। आगे है बच्चों, सेइंग दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, और यह देखकर कि वह भालू भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है। स्ट्रोंगर का अर्थ होता है शक्तिशाली, देन द वुल्फ, भेड़िए की अपेक्षा। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, कुत्ते ने उसकी नौकरी करने का फैसला किया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़ियों को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से उसका मालिक बनने के लिए कहा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और भालू इस पर तुरंत एग्रीड का अर्थ होता है बच्चों सहमत होना, और भालू इस पर तुरंत सहमत हो गया। एंड सैड, और कहा, लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, आओ चले और गायों के झुंड को तलाशते हैं। हर्ड का अर्थ होता है बच्चों झुंड। आई विल किल ए काऊ, मैं एक गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फील, और फिर हम दोनों पेट भर खा सकते हैं। मैं एक गाय को मारूंगा, फिर हम दोनों पेट भर करके गाय खा सकते हैं। दे वाक्ड ऑन, वे चलते गए। एंड शून सा ए हर्ड ऑफ काउज, और जल्दी ही गायों का एक झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वे इस झुंड के पास पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइस, वे एक डरावनी आवाज़ सुन करके रुक गए। द काउज वर मूइंग लाउडली, गाय ज़ोर ज़ोर से रम्हा रही थी। मूइंग का अर्थ होता है रमाना। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और भाग रही थी सभी दिशाओं में।
भयभीत होकर के भाग रही थी। पैनिक का अर्थ होता है भय से, डायरेक्शन का अर्थ होता है बच्चों दिशाएं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, और आगे है बच्चों, द बियर, भालू ने एक वृक्ष के पीछे से बाहर देखा। एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वह तेज़ी से घने जंगल में भाग गया। थैंक्स बच्चों, यहाँ तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे।